बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि किस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, क्या कंसीलर होता है, क्या करेक्टर होता है, क्या ब्राउजिंग होती है। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके हर प्रोडक्ट के नेम विद प्राइस विद यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला फेस का हमारा जो प्रोसेस होती है वो होती है CTM। CTM मीन्स क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। बहुत ज़रूरी है, हर बंदे को करनी चाहिए। तो क्लींजिंग में क्या आता है, सबसे पहले या तो आप कोई अच्छा सा क्लींजिंग मिल्क ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं। अगर नहीं भी ले सकते तो सिंपल आपको अच्छे फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करना है। क्लींजिंग का मतलब क्लीनिंग। फेस को क्लीन करने के लिए आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही कोई फेस वॉश चूज़ कीजिए। जैसे कि अगर आपको पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा या नीम वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप उसके अकॉर्डिंग हर्बल प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। जैसी भी आपकी स्किन है, अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप वाइटनिंग वाला फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आता है टोनर। टोनर हमारे जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है ताकि बाहर से आने वाली डस्ट हमारे फेस के अंदर ना जा सके। ये यहाँ पे यूज़ करते हैं मैं वाव का विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, अमेजिंग रिज़ल्ट है। बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी करते हैं। इसकी परचेज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी ऐप पे चेक कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है। एक अंदर से जो हमारी स्किन रूखी या बेजान होती है तो उसको हाइड्रेट करने का काम करता है। गर्मी हो सर्दी हो, आपको इसको स्किप नहीं करना है। बेस्ट होता है कि आप अगर मतलब विंटर्स में आप क्रीम वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, लेकिन अगर समर है तो आप जेल बेस यूज़ कर सकते हैं। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पॉन्ड्स का जेल बेस है। जेल बेस का मतलब होता है कि आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, बिल्कुल लाइट वेट लगता है ये लगाने के बाद। और बिल्कुल भी ये मतलब आपके फेस को ये चिकना टाइप नहीं करता है, तो स्किन में एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस आपको कंपलसरी करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तीनों में से एक भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आपकी स्किन का जो फेस टोन है वो थोड़ा अच्छा लगे, फेयर डस्की से अगर आप फेयर स्किन टोन पाना चाहते हैं तो ये तीनों प्रोसेस आपको ज़रूर करनी है। फर्स्ट प्रोसेस आपकी क्लींजिंग, सेकंड है टोनिंग और थर्ड है मॉइस्चराइजिंग। तीनों आपको मस्ट करनी है। उसके बाद चलते हैं, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है फेस सीरम। फेस सीरम या फिर इसको हम फेशियल ऑयल भी बोलते हैं। ये जो लोगों की ड्राई स्किन होती है उनके लिए तो एक वरदान है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए गुड वाइब्स की तरफ से है ये। आपको सिर्फ 1-2 ड्रॉप इसकी डालनी है और अपने पूरी फेस पे इसको लगा लेना है। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है तो मेकअप से पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नाइट में इसको यूज़ करके अगर सोते हैं तो सुबह आपकी स्किन बिल्कुल हाइड्रेटेड लगती है। विंटर्स में हो या समर्स में हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये किसी पार्टिकुलर सीज़न में ही आपको इसको यूज़ करना है, नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। लेकिन मेकअप करने से पहले आपको लगाना पड़ेगा प्राइमर। प्राइमर हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो उसके ऊपर हम मेकअप प्रोडक्ट केमिकल वाले लगाने वाले हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये एक प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि मस्ट है, लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको चाहिए कि जो हम मेकअप इतना लगा रहे हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वो हमारे पोर्स के अंदर ना जाए, तो उससे अच्छा है आप पहले उससे प्राइमर यूज़ कर लीजिए। प्राइमर एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। और जो मैं प्राइमर आपको दिखा रही हूँ लैक्मे की तरफ से, ये ब्लर प्राइमर है। ब्लर प्राइमर क्या होता है कि जिन लोगों के पोर्स बहुत खुले होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि लोगों के फेस पे अलग से दिखता है कि थोड़े गड्ढे टाइप हो रहे हैं उसके फेस पे, तो ये उसको अच्छे से ब्लर कर देता है, बिल्कुल भर देता है प्राइमर। तो उसके ऊपर जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो अच्छी कवरेज देता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर सिंपल करना है तो पहले हम ले लेते हैं डे क्रीम। डे क्रीम क्या होती है कि अगर हमें सिंपल प्राइमर लगा लिया, इससे पहले हमें प्राइमर लगाने की वैसे नीड भी नहीं होती है, क्योंकि अगर हम सनस्क्रीन लगा देते हैं तो उसमें ऑलरेडी प्राइमर होता है। या फिर जो ये डेली क्रीम आती है इनमें भी प्राइमर सनस्क्रीन आपको मिलता है, ऐड मिलता है। तो ये जो डे क्रीम है वो आप डेली के लिए लगा सकते हो, डेली बेसिस में, क्योंकि हम हैवी मेकअप नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है डेली हैवी मेकअप करना या फाउंडेशन या सीसी क्रीम डेली लगाना, तो आप उसके लिए डेली क्रीम ले सकते हैं। इसमें 3 वैरायटी हमारे पास होती हैं, डेली क्रीम,
सीसी या बीबी क्रीम और या फिर फाउंडेशन, तीनों में से जो भी आपको सूट करता है आप उसको लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओकेज़न, कि आपको घर ही रहना है या फिर कहीं जाना है या फिर नाइट पार्टी में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ चूज़ कीजिए। डे क्रीम जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपको SPF वाली लेनी है जिसमें FPF 20, 30, 50 तक भी हो सकता है, और ये आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेनी है। बहुत ज़्यादा अगर आपकी डस्की स्किन और आप ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली क्रीम ले ली तो वो ऊपर से ही वाइट लगता है, ऐसा नहीं करना है, मैच करके प्रोडक्ट खरीदिए। सेकंड आते हैं अपनी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम। ये क्रीम एक फाउंडेशन का ही छोटा रूप आप इसको बोल सकते हैं। ब्लेंड करने में बहुत इजी है, जिन लोगों को फाउंडेशन ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। बीबी और सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे के लिए नहीं होती है, बट आपको अच्छा मेकअप कवर करके देती है अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं तो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते या फिर आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम है, ब्लेंड करने में प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा बीबी या सीसी क्रीम के साथ जा सकते हैं, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, कुछ देर के बाद वो काला पड़ने लगता है। उसके बाद आता है अपना फाउंडेशन। कोई भी पार्टी, कुछ भी फंक्शन है, नाइट पार्टी, डे पार्टी, आप आराम से फाउंडेशन लगाए। फाउंडेशन तो होता ही कवरेज के लिए है, अपने पूरे फेस को कवर कर देता है। ये अच्छा कवरेज वाला आपको फाउंडेशन लेना चाहिए। ये वाला जो फाउंडेशन है फॉरएवर 52 अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कवरेज देता है स्पेशल बिगिनर्स के लिए ही, और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं, तो ये टॉप 5 में इसका रैंक आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास कंसीलर। कंसीलर हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं उसको कवर करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे डार्क सर्कल है तो ध्यान देना है, उससे पहले आपको कलर करेक्टर ख़रीदना है। मैंने नहीं ख़रीदा है क्योंकि मुझे डार्क सर्कल नहीं है, तो मेरा काम चल जाता है ईज़िली ओनली कंसीलर से। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है और उसके ऊपर आप सीधा ही कंसीलर लगा लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा पैची सा लगता है, तो आपको उसको कवर करना होता है कलर करेक्टर से। ऑरेंज कलर का मोस्टली वो यूज़ करते हैं लोग। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप सिंपली कोई भी लाइट शेड की लिपस्टिक उस पर यूज़ कर सकते हैं। ये एक हैक है, ट्राई करके देखिए अगर नहीं है तो। कंसीलर की बात करते हैं। कंसीलर हमारे डार्क एरिया को, हम इसको आइज़ के नीचे, चीक्स पे, लिप्स के अराउंड, नोज़ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। फाउंडेशन के बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से कवरेज देता है। ये मेबलिन की तरफ से है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेबलिन का है फिट मी, बहुत अच्छी कवरेज वाला होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है बट यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है कॉन्टोरिंग। कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट ये बिल्कुल भी स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि कॉन्टोरिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फेस को के पार्ट को अलग से विजिबल करती है। अगर हम मान लो पूरे फेस पे आपने फाउंडेशन भर के लगा लिया या फिर ऊपर से कंसीलर लगा लिया, तो पूरा फेस एकदम ऐसे लगता है कि कोई अलग से पार्ट विजिबल ही नहीं होता है। तो इसलिए हम कॉन्टोर यूज़ करते हैं। कॉन्टोर जिन लोगों का फेस थोड़ा फैटी होता है या फिर कई लोगों की नोज़ मोटी होती है, उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है। हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, यूज़ करने में बहुत हेल्पफुल है, और ये एक मैजिकल होता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप कॉन्टोर ज़रूर कीजिए। स्टिक ले लीजिए अगर आपको पाउडर वाला नहीं करना है तो। NY की तरफ से ये स्टिक है। नेक्स्ट है हमारा फेसेस कनाडा की तरफ से फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लीजिए कॉम्पैक्ट पाउडर या आप लीजिए लूज़ पाउडर। अगर बिगिनर्स हैं तो बेस्ट आप कॉम्पैक्ट पाउडर ही लीजिए, क्योंकि लूज़ पाउडर यूज़ करना नहीं आएगा अच्छे से, तो वो पूरा फेस वाइट कर देगा आपका। तो आप इससे अच्छा है आप कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ कर लीजिए। फेसेस कनाडा की तरफ से है, ध्यान रखना है अपनी शेड का ही लेना है, कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर, दोनों में से जो भी आपका मन करता है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो मेन होता है वो होता है ब्लश। आपके फेस को जो पिंक चीक्स आपके करता है उसको बोलते हैं ब्लश। ये पाउडर वाला ले सकते हैं आप, या फिर स्टिक भी आती है इसकी, तो जो मर्जी ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं लिप एंड चीक टिंट तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लगाने के बाद बिल्कुल नेचुरल लगता है, लगता ही नहीं है कि आपने ये लगाया है कुछ अलग से। ऐसे लगता है कि आपके गाल इतने ही गुलाबी हैं, बहुत
बहुत अच्छा है, यूज़ करने में बहुत ईजी है। और एक इसकी मेन क्या है कि आप इसको आइज़ पे, चिक्स पे और लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मेकअप वेकअप करना पसंद नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट में आपका काम चुटकियों में कर देता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा अच्छा वाला मतलब पार्टी मेकअप करना है तो आप उसके लिए पाउडर वाला यूज़ कर सकते हैं। डेली के लिए आप टिंट रख सकते हैं, बट अगर पार्टी फंक्शन में कहीं जाना है तो आप ये पाउडर वाला ले सकते हैं। फेसिस कनाडा की तरफ से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर को तो स्किप बिल्कुल नहीं करना, आप डेली में भी अगर लगाते हो तो ये अलग से ही आपके फेस पे एक बहुत प्यारा सा इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट डालता है हाइलाइटर। को यूज़ कैसे करता है, इसके लिए ब्रशेज आते हैं जो कि वीडियो में मैं आगे ही आपको दिखाऊंगी। तो आप एक बार देखिए कि लगाने से के बाद ये कितना अच्छा एक इफ़ेक्ट देता है, बिल्कुल नेचुरल सा ग्लोइंग सी स्किन हमारी लगती है। और ये भी अलग अलग शेड में आता है, आपको पीच शेड में लेना है या गोल्डन में लेना है या फिर इससे थोड़ा डार्क लेना है, इससे थोड़ा लाइट लेना है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए। हो गया है मेकअप। उसके बाद इसको फिक्स भी करना है। अगर तो मेकअप फिक्सर आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आप बिगिनर्स हैं या फिर ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो फिक्सर हर कोई रखता है और फिक्स भी करता है अपने मेकअप को, क्योंकि ये हमारे मेकअप को लॉक कर देता है और कुछ टाइम तक उसको स्टे करता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन से वाले यूज़ किए हैं कि आपका मेकअप कितना स्टे करेगा, बट ये आपके मेकअप को लॉक कर देता है अच्छे से। अगर ये थोड़ा कॉस्टली है, अगर आपको थोड़ा सस्ते बजट में चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी का भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा प्रोडक्ट है। ये फेसिस कनाडा की तरफ से है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं ब्रशेस, क्योंकि मेकअप करेंगे तभी जब हमारे पास ब्रश होंगे और हमें नॉलेज होगी कि कौन से ब्रश से क्या चीज़ अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे ब्रशेस मेरे पास हैं। उसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं। सबसे पहले ये मेरा फेवरेट वेगा की तरफ से ब्रश है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी ब्रश है। तो फ्लफ़ी से आप समझ गए होंगे, फ्लफ़ी हमारे फेस पे ही यूज़ हो सकता है, इतना फ्लफ़ी ब्रश। तो और फेस पे हम क्या लगाते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर फुल फेस पे, क्योंकि ब्लश भी हम किसी पार्टिकुलर एरिया में ही लगाते हैं, हाइलाइटर भी फुल फेस पे। तो हम अब क्या लगाते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर। बट आपको लूज़ पाउडर इससे अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए एक छोटा ब्लेंडर आता है, आप लूज़ पाउडर उससे अप्लाई करोगे। उसके बाद ये है हमारा ब्लश ब्रश। ये थोड़ा छोटा होता है, कम फ्लफी होता है और इसको भी अप्लाई करना बहुत इजी होता है। ब्लश लीजिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालिए और अपने फेस पे लगा लीजिए। आपको ये तो पता ही है कि ब्लश कहाँ करना है, नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे हो जाएगी। उसके बाद आता है फैन ब्रश, जो कि हाइलाइटर लगाने में बहुत अच्छा होता है। तो इसको आपको लेना है और जो भी एरिया आपको हाईलाइट करना है उस पे हाइलाइटर ऐसे लगा लेना है। नोज़ पे लगाते हैं मोस्टली, या फिर लिप्स पे लगाते हैं, अपर लिप्स पे थोड़ा सा, जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वो एक अलग वीडियो होगी। तो ये तीनों ब्रश होते हैं जो हमारे फेस पे यूज़ होते हैं। उसके बाद आप चलते हैं आइज़ मेकअप की तरफ। आइज़ मेकअप में सबसे पहले आता है आई शेडो। आपको एक पैलेट ले लेनी है, बट ऐसी ले लेनी है जो आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सिमरी शेड भी हो या फिर थोड़ी न्यूड शेड भी हो, थोड़ी डार्क शेड भी हो, ताकि आप अच्छे से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये रेवोल्यूशन की तरफ से है, बहुत अच्छी पैलेट है और इसका में जो शेड हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। कुछ शिमरी शेड हैं, कुछ न्यूड शेड हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ब्लेंडेबल है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। इसको मैंने यूज़ करके देखा है। बट आइज़ मेकअप भी करेंगे जब हमारे पास ब्रशेस होंगे। तो चलते हैं ब्रशेस की तरफ, कौन से ब्रशेस हमें लेने हैं। सबसे पहले ये आते हैं अपना जो ये आईलिड के ऊपर हमें जो आई शेडो लगानी होती है ना, उसके लिए ब्रशेस आते हैं। सेकंड वाला है ये आईब्रो को सेट करने के लिए, आईब्रो को शेप देते हैं हम इससे, जेल वाले जो ब्लैक आता है ना आई शेडो पाउडर, उससे देते हैं, अपनी आईब्रो को शेप देते हैं। उसके बाद ये है लिप लाइनर ब्रशेस के साथ, अगर आप इस ब्रश के साथ अगर आप लिप को अपने शेप देते हो ना, बहुत अच्छी शेप आती है। उसके बाद एक आता है लिप फिलर क्या करता है, मान लीजिए आपके पास लिक्विड लिपस्टिक नहीं है तो आप लिप फिलर के साथ उसको अप्लाई कर सकते हो, वो बिल्कुल लिक्विड लगती है। उसके बाद आता है ये आईलाइनर ब्रश। बट इन सब में मेन होता है ये है जो फ्लफी ब्रश होता है। अगर बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है तो आप सिर्फ 1 या 2 शेड लेके इस फ्लफी ब्रश से अच्छे से उसको ब्लेंड करते हैं, बहुत अच्छा करता है ये मेकअप। जो फ्लफी ब्रश होता है ये वेगा की तरफ से है, ये अलग मंगवाना पड़ता है आपको, चाहते हैं तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद आता है आईलाइनर तो कंपलसरी ही होता है मेकअप में, आईलाइनर के बिना तो हमारी आइज़ अधूरी सी लगती हैं। तो ये मेबलिन की तरफ से है
वाटरप्रूफ है और स्टे करता है 24 आवर्स। उसके बाद आता है हमारा काजल पेंसिल। आप चाहते हैं तो अगर आपसे वो जेल वाला लाइनर नहीं लगता है तो आप ये वाली पेंसिल ले सकते हैं। ये आपके दोनों काम कर देगी, लाइनर भी कर देगी और आपकी काजल पेंसिल भी इसी से हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मस्कारा, जो कि हम अपनी आईलैशेस के ऊपर लगाते हैं। मस्कारा आपने बहुत सुना भी होगा, इसका नाम मस्कारा बोलते हैं इसको, जो आई लैशेस के ऊपर लगाते हैं। कुछ लोग आजकल फेक लैशेस भी लगाते हैं। अगर फेक नहीं लगानी है तो आप ये वाला रख सकते हैं, आई लैशेस कर्लर। इससे आप पहले अपनी लैशेस को कर्ल कर सकते हैं, थोड़ा सा लगा के उसमें इसको हल्का सा प्रेस करके कर्ल कर लीजिए। उसके बाद उस पर मस्कारा लगा लीजिए, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये आपकी ओरिजिनल आई लैशेस हैं। नहीं लगानी है तो आप ये आर्टिफिशियल लगा सकते हैं। सो गाइज, ये था अपना आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो भी आपके मन में डाउट है कमेंट कीजिए नीचे, तो उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। कि आपको जो भी प्रोडक्ट समझ में नहीं आया या फिर किसी भी प्रोडक्ट का आपको ब्रांड नेम पता करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्राइस की रेंज आपको पूछनी है कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।